सर्कल का पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है ये आज हम ड्राइव करना सीखेंगे। तो यहाँ पे एक सर्कल लिया है मैंने जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट ओरिजिन है, मतलब 0,0 है, और उस सर्कल की रेडियस को अगर मैं a लेट करूं तो हमने ये इक्वेशन उस सर्कल का पढ़ा था, ठीक है। लेकिन पैरामीट्रिक इक्वेशन इस फॉर्मेट का होना चाहिए। ओके, तो उसके लिए देखो यहां पे एक पॉइंट मैंने P लिया है ना, और वो जो पॉइंट P है वो सर्कल पे है और उसके कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक है। अब देखो यहां पे इनकी जरूरत क्यों पड़ी, अगर मैं सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट लेता, ठीक है, जिसका एक कोऑर्डिनेट मेरे को मालूम है, सपोज x कोऑर्डिनेट मेरे को मालूम है कि उसका x कोऑर्डिनेट x1 है, जो उस सर्कल पे लाई कर रहा है पॉइंट P, उसका एक x कोऑर्डिनेट मेरे को मालूम है जो कि x1 है, ठीक है। अगर x1 मेरे पास है तो y कोऑर्डिनेट उसका मैं निकाल सकता हूं। x1 उस सर्कल पे है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना, तो x के बदले x1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएंगे तो y की वैल्यू रूट में आएगी, यानी रूट a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है। ये पॉइंट होगा सर्कल पे। क्यों, आप इसको सेटिस्फाई करवा के देख सकते हो, क्योंकि मेरे को मालूम था कि जो x1 है वो उस सर्कल पे लाई कर रहा है। इसी कोऑर्डिनेट को अगर मैं थीटा फॉर्मेट में लिखूं, ठीक है, वही पैरामीट्रिक इक्वेशन होगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके थीटा फॉर्मेट में कैसे लिखा जाए, तो वो जो इक्वेशन आएगा वो पैरामीट्रिक फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको रफ करता हूं और अब इसका पैरामीट्रिक फॉर्म आया कैसे वो लिखता हूं। ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल OPM राइट ट्रायंगल है, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है PM x एक्सिस पर, OM, ये जो OM साइड है इस पर, ठीक है। तो ये जो राइट ट्रायंगल है, यहां से अगर मैं ये एंगल थीटा लेट कर लूं, ये एंगल थीटा लेट करूं तो मेरे को cos थीटा क्या मिलेगा, cos थीटा क्या होता है x/a इस ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूं तो क्या आएगा a cos थीटा, ठीक है। और अगर मैं इसी ट्रायंगल से sin थीटा फाइंड करूं तो sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर यानी y अपॉन हाइपोटेनस यानी a। तो यहां से y की वैल्यू भी मेरे को मिल गई, क्या मिल गई, a sin थीटा। ओके, तो ये जो x और y आए, ये जो x और y आए ये क्या है, यही तो p के कोऑर्डिनेट थे, ठीक है। इसका मतलब जो P पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट अब थीटा फॉर्मेट में क्या आ रहे हैं, a cos थीटा और a sin थीटा। यहां जो थीटा है वो पैरामीटर फॉर्म में है, ठीक है। तो ये जो मैंने कोमा लगा के लिखा है ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट को। और अगर बात करें इक्वेशन की तो इनको x के इक्वल और y के इक्वल लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, पैरामीट्रिक इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे होंगे जो मैंने स्टेटमेंट में लिख रखा है x इक्वल a cos थीटा और y इक्वल a sin थीटा, ये वाली कंडीशन, ठीक है। ये क्या है, इसकी सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन है। किस सर्कल की, जो सर्कल सेंटर से पास हो, मतलब जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस उसकी a यूनिट है। अगर कोई दूसरा सर्कल जो जिसका सेंटर ओरिजिन ना हो तो इक्वेशन क्या आएगा, अब उसको देखते हैं। अगर किसी सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट ओरिजिन ना होकर अब की बार h, k हो तो उस सर्कल का पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगा, ये कैसे फाइंड करें। तो उसके लिए हमको यूज करना होगा उसी सर्कल को जिसका सेंटर हमने ओरिजिन लिया था, ठीक है। बेसिक यही हम यूज करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंजमेंट क्या करेंगे, उसी को बेस लेट करके करेंगे। तो ये जो सेंटर है इसको हम शिफ्ट कर देंगे, जो ओरिजिन था इसको हम शिफ्ट कर देंगे इस सेंटर पे, ठीक है। तो इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूं, ये मैंने y एक्सिस ड्रॉप किया, ओके, इसको मैं y डैश सेलेक्ट कर लूंगा और ये x डैश हो गया, ठीक है। अब मैं इनको नाम दे देता हूं, ये तो है मेरा x डैश और ये है y डैश एक्सिस, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया था तो हमको इक्वेशन मिला था, क्या मिला था, जो पुराने वाला x कोऑर्डिनेट था वो किस में चेंज हुआ था, जो नए वाला आया x डैश उसमें ये डिस्टेंस ऐड की थी, यानी h डिस्टेंस हमने ऐड कर दी थी, है ना। और जो पुराने वाला y था वो किसके इक्वल आया था, जो y डैश आया था हमारा नए वाला, उसमें प्लस कर देंगे ये स्मॉल x है x डैश, उसमें ऐड कर देंगे y डिस्टेंस मतलब k, ओके, ठीक है। अच्छा, अब ये रिजल्ट हमको मिल चुका है, इसी बेस पर हम अब इक्वेशन लिखने वाले हैं।
तो देखो जब सर्कल का सेंटर ओरिजिन था उस केस में हमको जो x मिला था वो किसके इक्वल मिला था, a cos थीटा के इक्वल, और जो y मिला था वो किसके इक्वल मिला था, a sin थीटा के इक्वल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x और y, मैं बात कर रहा हूँ x डैश y डैश एक्सिस की, तो उस केस में x हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x डैश में, और y किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y डैश में। ठीक है, अब x डैश और y डैश की वैल्यू यहां से हम लिख सकते हैं, तो x डैश की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस एच, तो x डैश के बदले लिखा मैंने x माइनस एच इक्वल a cos थीटा। ठीक है, और y डैश की वैल्यू मैं फाइंड करूं तो क्या आएगी, y माइनस के इक्वल a sin थीटा। ठीक है, अब h और k को राइट साइड हम ट्रांसफर कर देंगे तो हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहां से x किसके इक्वल आएगा, ये नेगेटिव h इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी h प्लस a cos थीटा, और y इक्वल k प्लस a sin थीटा। ठीक है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन होगा सर्कल का। ओके, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, जब आप x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, ये जो आपको रिजल्ट मिला ना x और y, ये ही पैरामीट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, अगर मैं ब्रैकेट के अंदर h a cos थीटा कोमा y a cos k प्लस a sin थीटा लिख दूं तो उसको बोलेंगे हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और अगर इक्वल की फॉर्म में आ रहा है तो पैरामीट्रिक इक्वेशन। ओके, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमको मिल चुका है। पैरामीट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन कैसे फाइंड किया जाता है तो उसको इस इक्वेशन से देखते हैं। यहाँ पे जो सर्कल आपको मिला हुआ है उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको पता लग गया होगा, जो x का कोफिशिएंट है उसको -2 से डिवाइड कर दो, यानी -3, और y वाले को भी -2 से डिवाइड करोगे तो 2। सेंटर के कोऑर्डिनेट आपके पास है। रेडियस मैं फाइंड कर सकता हूं। रेडियस कैसे फाइंड करूंगा, अंडर रूट इन दोनों का स्क्वायर करो ऐड करके, यानी 9 + 4 और माइनस कर दो कांस्टेंट टर्म -12 तो +12 हो जाएगा, कितना आएगा 25, यानी रेडियस कितनी आ रही है 5 आ रही है। रेडियस आपके पास, सेंटर के कोऑर्डिनेट आपके पास, तो सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन पैरामीट्रिक फॉर्म में हमको चाहिए, और पैरामीट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन अभी हमने पढ़ा था, x इक्वल h प्लस a cos थीटा और y इक्वल k प्लस a sin थीटा होता है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आएगा, x इक्वल h प्लस a cos थीटा। तो यहां से x की वैल्यू में फाइंड करूं तो क्या आएगा, h क्या है मेरे पास, h है मेरे पास सेंटर का x कोऑर्डिनेट, यानी -3 प्लस a रेडियस है और वो कितनी है 5 है, 5 cos थीटा। और अगर मैं बात करूं y की तो y क्या था, k प्लस a sin थीटा, यानी y इक्वल k क्या है यहां पे सेंटर का y कोऑर्डिनेट 2 प्लस रेडियस क्या है 5 sin थीटा। ओके, तो ये दो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेंगे, गिवन सर्कल का पैरामीट्रिक इक्वेशन। ओके, अब यहां पे जो थीटा है, अगर ये थीटा फिक्स नहीं है, क्यों नहीं है, देखो ये जो सर्कल है इस पॉइंट के लिए आपको ये दो इक्वेशन मिले थे जिनके बीच में एंगल यहाँ पे क्या था, थीटा था। ठीक है, जैसे जैसे आप थीटा चेंज करोगे तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेंज होते जाएंगे, यानी अलग अलग पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे, इसीलिए तो जो थीटा था वो पैरामीटर फॉर्म में था। ठीक है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन सर्कल का ये होगा जो कि पैरामीट्रिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है सर्कल का। थैंक यू।